हेलो एंड वेलकम टू आउटराइट। ऑल लूजर्स असेंबल। ये है G7 की मीटिंग जहां पे दुनिया के सारे लूजर्स एक साथ एक स्टेज पर आ गए। सबसे पहले मैं बात करता हूं EU के दो नमूने यहाँ पे खड़े हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे। इनके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा बिकॉज ये अनइलेक्टेड ऑटोक्रेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट में हमारे खड़े हैं ओलाफ शोल्स, अभी अभी EU के इलेक्शन हार के आए हैं। उसके बाद हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, 50 साल में सबसे कम अप्रूवल रेटिंग वाले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कनाडा के। उसके बाद खड़े हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, EU के इलेक्शन में इनकी भी सबसे बुरी हार हुई है। उसके बाद इन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व करना पड़ा, ये भी हारे हुए हैं। उसके बाद है मेलोनी, उनको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद है हमारे US के बुजुर्ग राष्ट्रपति जो बाइडन। इनके बारे में क्या ही बोले, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, घर जाके पेंशन लें, आराम से खाएं पिएं, पोते संभाले, वही इनके लिए बहुत है। उसके बाद हम बात करेंगे जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा, 26% अप्रूवल रेटिंग के साथ एक और लूजर। और उसके बाद UK प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, इनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाह रहा बट ये भी इलेक्शन हारने वाले हैं वैसे। तो ये है लूजर्स की एक मीटिंग, गैदरिंग। और जैसे ही एक मीटिंग की बात जहाँ पे भी लगा कि हाँ कोई वहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं लोग, एकदम से यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे भीख मांगने के लिए पहुँच जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। G7 की मीटिंग हुई और वहाँ पे सबसे पहले पहुँचने वाले जो व्यक्ति थे वो थे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। प्रॉब्लम ये है कि ज़ेलेंस्की को कोई मुंह नहीं लगाता। सिर्फ एक इंसान जो ज़ेलेंस्की को मुंह लगाता है और उसको भीख भी देता है वो है जो बाइडन। और वो बंदा जब फाइल पर साइन करने होते हैं वो बंदा सो जाता है। ये बंदा G7 में भी कई बार खड़े खड़े सो गया और इसको एक बार तो एक वीडियो में देखा जा रहा है कि मेलोनी उसको पकड़ के रास्ते पर लेके आ रहे हैं कि बढ़ो उधर मत जा, इधर लाइन पे आ। लेकिन जैसे कि G7 की मीटिंग में आपको पता है मोदी भी गए हुए थे, वहां पे मेलोनी भी थी। और जैसे ही मोदी और मेलोनी साथ आए और कमाल की बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इटली जाने वाले थे तो उन्होंने बकायदा एक स्टेटमेंट देकर यह कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपनी नई सरकार के पहले दौरे पर इटली जा रहा हूं, कहीं और नहीं, देश हो या विदेश, सबसे पहले वो इटली गए मेलोनी जी से मिलने। पहले भी मैं तुमसे मिला, पहली दफा मिल के लगा, तूने छुआ अब इस पे बहुत सारे मीम बन रहे हैं। ये वाला मीम मेरा फेवरेट है, लापता लेडीज का मीम। हालांकि मुझे समझने में टाइम लगा कि ये जो सामने बंदा है ये जयशंकर उनसे बात कर रहा है। ये मीम देखिए। अपना घर समझ के आती रहना, हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। चिट्ठियां लिखते ना खुद ही चले जाओ। अब G7 को मैं बोल रहा हूँ मीटिंग ऑफ लूजर्स। मोदी और मेलोनी के अलावा, मतलब टीम मेलोडी के अलावा वहाँ पे कोई खास बड़ा अचीवमेंट वाला व्यक्ति वहाँ पे कोई है तो नहीं। उन्हीं में से एक है ये बूढ़ा व्यक्ति पोप। ये हर बार पहुँच जाता है, पता नहीं कोई काम धाम इसके पास होता नहीं है। आजकल ये गालियाँ वैसे बक रहा है, वैसे तो ये बहुत बड़ा पंडित है, पोप है, लेकिन आजकल गाली बहुत दे रहा है। अब इसने हाल ही में एक बंद मीटिंग में कुछ बात बोलते हुए छक्का शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब हिंदी में छक्का नहीं बोला उसने, इटालियन लैंग्वेज में छक्के के लिए जो वर्ड है ना वो वर्ड यूज किया। बड़ा ही होमोफोबिक वर्ड था। वो पहले एक बार बोल चुका है, फिर माफी मांगनी पड़ी थी, दोबारा उसने ऐसा बोला। मतलब बुढ़ापे में ये सठिया गया है, गालियां बक रहा है, लेकिन G7 में आके ये वहां पे पहुंच जाता है, पता नहीं क्यों। और इसकी एक और फोटो बड़ी वायरल हो रही है। ये फोटो जिसमें वो बाइडन के साथ मिलने गया और हमारे बाइडन जी एकदम से अपना माथा इसके ऊपर टिका के खड़े हो गए। जैसे ही वो मिलने के लिए झुका उसका माथा जाके पोप से टकरा गया।
और ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ डेटा ट्रांसफ़र वहाँ पे हुआ, जिसके बाद शायद पोप की भाषा थोड़ी सी खराब हो गई है, वो आजकल गालियां बक रहे हैं। अब आगे चलते हैं। मेलोडी की बात तो हमने बहुत करी, लेकिन इस G7 में मामे भी बहुत चला। मामे मतलब क्या? मामे मतलब मैक्रोन और मेलोनी मामे। अब एक मीटिंग में वो दिखे, एक वीडियो आई जहाँ पे मेलोनी जो है उनको आंखों ही आंखों से कत्ल करने की कोशिश उनको कर रही है। ये एक्चुअली क्यों हो रहा है? दरअसल G7 मीटिंग में अबॉर्शन के इशू पर फ्रांस और इटली में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन देखने को मिला, और उसके बाद ये वाली मीटिंग हो रही थी, तो जहाँ पर मेलोनी ने आंखों ही आंखों में मैक्रोन को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अब ये डिप्लोमेसी में, अखबारों में इनकी बातें नहीं होंगी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी। और इस G7 मीटिंग में जयशंकर की पर्ची के भी बड़े चर्चे हो रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में एक सेकेंड ये क्या हो रहा है? जयशंकर कोई पर्ची पे कोई नंबर वंबर लिख के या कोई पता नहीं क्या लिख के वो दे रहे हैं अपने एक काउंटर पार्ट को। अब ये नहीं पता कि उस पर्ची में क्या था, लेकिन ही बिहेव्ड लाइक अ ट्रू बैक बेंचर। हमेशा आपस में पर्चियां चेंज कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे खात्मे की ओर हम बढ़ रहे हैं, और इस खात्मे का क्या खात्मा किया है, मतलब मेलोनी और मोदी ने, जो कि मेलोडी बन जाता है, और इस वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मेलोनी, दे नो हाउ टू प्ले दिस मीम गेम। Hello from the Melody team. अब इस इक्वेशन में कुछ तो बात है। मैं नहीं कह रहा कि कोई रोमांटिक चीज़ है, बट दे बोथ ऑफ देम नो कि हाँ यार, इससे हम वायरल होंगे, इससे हमारे बारे में लोग बात करेंगे, अट्रैक्शन मिलेगा, अटेंशन मिलेगा। इसलिए ये लोग जो है ऐसा कुछ करते रहते हैं। और G7 की जो फैमिली फोटो थी ना, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई। डिस्पाइट इंडिया नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ G7 ग्रुप, प्राइम मिनिस्टर मोदी को एकदम सेंटर स्टेज, एकदम बीच वाला, जहां पे स्पॉटलाइट गिरती है, जहां पे सबकी आंखें होती हैं बीच में, वो वाला स्पॉट दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो कुछ तो बात है इस मेलोडी में। और आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउटराइट। ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, और आपको मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय बाय।